हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मेष राशि, आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ये अर्जेंट मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका हेल्थ हो। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, जो कुछ भी होने वाला है, सिंपली मैं आपको बताऊंगी। चाहे वो ब्लेसिंग्स हो या वार्निंग हो या रिस्की चीज़ें हो, किसी चीज़ से बचाना हो, ये सब आपको पता चलेगा। ये अर्जेंट मैसेज है जिसमें सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि हर चीज़ें पता चलेगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अलाइन हैं जिसके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। अगर अलाइन नहीं हो और आप चाह रहे हो कि मेरी रीडिंग हो जाएगी तो नहीं हो पाएगा ना। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अलाइन होना पड़ेगा, और जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है आजकल उसे लिख कर हाइप कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अलाइन हो गया और आपके लिए मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे रीडिंग में। तो जल्दी से आप अलाइन हो जाए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और रीडिंग शेयर कर सकते हो। इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। चलो, अभी और भी कार्ड्स में लूँगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेजेस चाहिए। ओके, देखना, एक बात ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होती है। जो भी लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, वो आपके सारे प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हो अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लोगे, क्योंकि मैं तो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगी, आप खुद ही मुझसे कांटेक्ट करोगे, बातें करोगे, है ना। तो आपको कांटेक्ट करना होगा, सिंपल सी बात है। तो कांटेक्ट कर लेना, जीमेल, इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातों का ध्यान रखिए, अवेयर रहने की ज़रूरत है। वैसे तो किस्मत आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है, चमक रही है, ब्राइट होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें तो नहीं होगी ना, पहले गाइडेंस की भी ज़रूरत है। देखो, कुछ सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान हो सकते हो इस 2 महीने के अंदर। जैसे क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो चीज़ें कहाँ है कहाँ नहीं है, एक टाइम आपको पता भी नहीं, ध्यान भी नहीं रहेगा। ओके, हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। स्पेशली आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, काम हो, या कोई रिलेशनशिप ही हो। अब आप सामने वाला इंसान हर चीज़ आपके लिए कर रहा है, आप भी करोगे तब तो वो मैनेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपकी किस्मत बहुत चमकने वाली है, पर उस किस्मत को चमकाए रखने के लिए आपको मेहनत करते रहना होगा, मेंटेन रखना होगा उस चीज़ को। ठीक है, छोड़ नहीं देना होगा, अपने लाइफ के डोर को छोड़ना नहीं है। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपने लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, मतलब मस्ती में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप जो है अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़े कट रहे हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये गलती तो अब नहीं होगी। दूसरा, अब क्या है और डीप जाया जाए तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में है, या अगर किसी वजह से कैसे भी, या किस्मत अच्छी हुई आप रिलेशनशिप में आ गए एक अच्छे इंसान के साथ, तो लोग देखेंगे ना कि यार ये तो एक बहुत अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, और हमारे पास तो ऐसा बंदा नहीं है, या ऐसी बंदी नहीं है हमारे पास, और ये हमारा दोस्त देखो कितनी अच्छी बंदी मिल गई इसे, तो फुट डालने की या अलग करने की कोशिश करेगा। सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो। कौन है, कैसी है, अब देखो दोस्तों के बीच में हो तो ये तो बताना पड़ेगा ना, बात कर रहे हो तो कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ, पर कौन है, कैसी है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बोल देना कैजुअल टाइम पास के लिए रिलेशनशिप है, पर कितने सीरियस आप हो, आपके पार्टनर कितने सीरियस है, ये आप दोनों ही जानना। ठीक है, और अपने टैरो रीडर किसी को बता सकते हो जब आप अपने सेशन लोगे, लेकिन ऐसे किसी को मत बताओ। स्पेशली ये 2 महीने अर्जेंट मैसेज है। या अगर आपका कोई रिश्ता है, शादी करने जा रहे हो, ये वो प्लानिंग, या किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बचाओ, अभी भी समय है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा वर्स हो गया है, तो कारण यही था। इन्वेस्टिगेट करो, जानो कि कौन है आपका दुश्मन, क्योंकि इस 2 महीने के अंदर आपसे कोई बहुत ज़्यादा जलेगा भी, जेलस भी फील करेगा, और जलने वाला वो इंसान सामने भी आएगा। ठीक है, वो इंसान आपके बारे में हमेशा इंक्वायरी करते रहता है। अब समय आ गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करो और जानो कि आखिर वो है कौन, और उससे दूरी बनाओ और उससे अपने आप को बचाओ। तो थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने को कहा जा रहा है। अब एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बुरा इंसान है, उसको कैसे आप पहचानोगे।
क्योंकि ये बुरा इंसान आपके अगल-बगल ही है, आपके करीब ही है, आपका करीबी हो सकता है। तो कैसे पहचानोगे? एक ऐसा इंसान जिसकी खुद तो बैड हैबिट नहीं है, बुरी आदतें नहीं हैं, पर वो पूरा ज़ोर लगाया हुआ है कि आप बुरी और गंदी आदतें अपना लो, ठीक है? उल्टे-फुल्टे काम करना शुरू कर दो। तो ऐसे इंसान से आप बचना। आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उस पे मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स, एक शार्प थिंकिंग आपकी हो रही है, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर एक ईगर नहीं था कि कुछ मुझे सीखना है, जानना है, तो वो ईगर क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ रही है। आप पहले चीज़ों को यूं ही एक्सेप्ट करते थे, पर अब आप सवाल कर रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। हेल्दी कम्युनिकेशन, चाहे वो आपके दोस्त हो, टीचर हो, गुरु हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, क्लियर और ट्रूथफुल कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा, मेंटल एनर्जी आपकी जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छी रहने वाली है। आप इस टाइम ध्यान रखना, कोई भी काम करने से पहले वॉच करना, वॉचिंग केयरफुली बिफोर एक्टिंग। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको चीज़ों को वॉच करना होगा। ऐसे पर्सनालिटी आपको बनानी है, और कैसी नहीं बनानी है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो। अगर नहीं करते हो अच्छी बात है, हो सकता है कि शुरू हो जाए, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना, गॉसिप नहीं करना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना, मिसकम्युनिकेशन मत करना। इससे बेटर है कि दूर हो जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बातें करना तो शार्पली, लेकिन टू मच, ये टू शार्पली कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, तेज हूँ, मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इससे आपकी मेच्योरिटी और इम्पल्सिवनेस दिखाई देगी, ठीक है, कि आप अपने आप के सामने किसी को समझते नहीं। तो ये चीज़ है। अब देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके हेल्थ पे बता रहा है, कुछ बातें करना चाहता है। हेल्थ इश्यूज़ आपका हो सकता है, ठीक है। अब आप दिन भर ओवर थिंकिंग करोगे, दिन भर काम ही करते रहोगे, परेशान ही रहोगे, तो इश्यूज़ तो होंगे ना, ठीक है। दिन भर ड्राइव करते रहोगे, तो काम आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा आपको प्रोटेक्ट करना है। आप अपने आप से पूछो, एम आई प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। आंसर आपको फील होगा कि नहीं, मैं तो अपनी एनर्जी को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ, आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, तो आपको करना होगा, ओके। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये बता रहा है कि पैसे आपके पास बहुत रहेंगे, पैसे आने वाले हैं, नया सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। पुअर मनी मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। और एक्सपेंसेस आपके जो बहुत ज़्यादा जा रहे थे, खर्च हो रहे थे, वो कम होंगे, नॉर्मल होगा। पैसे को टाइटली होल्ड करके रख रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कंजूस हो जा रहे हो, इतना भी नहीं होना है, ठीक है। ये कंजूसी की भी एनर्जी को दिखाता है, कार्ड्स को दिखाता है, तो ऐसा भी नहीं होना है। वो चीज़ पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, वो बाद में वाली रील्स आपने देखी होगी, तो बाद में कब, अगर अच्छी लग रही है, अफोर्डेबल है, तो आप ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो दूसरी बात, यहाँ पे कंट्रोल बहुत कर रहे हो, ये कंट्रोलिंग होना चाहिए लेकिन ओवर नहीं। आपके अंदर एक डर भी दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों को खोने का, ये भी डर आपके अंदर बना हुआ रहेगा, ऐसी एनर्जी है, ओके। ऑलराइट, और ये कार्ड बहुत अच्छा है, इसे मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, दिस वन। देखो, इस समय से आपका अब जो है ना किस्मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका साथ देगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पाने का हो, ठीक है, या चाहे वो फॉरेन जाने का हो, या इंटरव्यू पास करने का हो, क्लियर करने का हो। किस्मत चमक रही है, मतलब आपके फेवर में हो रही है चीज़ें। सो कर्मा काम करने वाला है, सिंपली ये कार्ड बताता है कि आपका कर्मा काम करने वाला है। व्हाट यू हैव गिवन रिटर्न्स टू यू, जो आपने दिया अब वो आपको फाइनली मिलने वाला है। सो ज़िंदगी में अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, मैं हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कर लेना कॉन्टैक्ट। टेक केयर।